Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about hope, the remaining part of Unit 10. This is the last part of Unit 10, that is fourth part. And Unit 10 is from Block 3 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. ये जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूरो बायोलॉजी ऑफ होप. सो हम हवा में बातें नहीं करते साइकोलॉजी में, इसके पीछे रिसर्चेज होती है, इसके पीछे स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है. और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे ब्रेन के कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि होप का लेना देना ज़रूर होता है चीज़ों से. सो प्रोफेसर ज़ेफ्रे ग्रे ने 1987 में ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के प्रोफेसर रहे हैं और लंदन में थे. सो इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके हम टू एंटागोनिस्टिक कंट्रोल सेंटर्स होते हैं. मतलब नर्वस सिस्टम में दो सेंटर्स होते हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना. एक जब एक्टिव है तो दूसरा सप्रेस्ड रहेगा, दूसरा एक्टिव है तो पहला सप्रेस्ड रहेगा. इट इज़ लाइक दिस. तो उसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं. सो इन दोनों सेंटर्स के नाम क्या क्या हैं? पहले सेंटर का नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम BAS एंड दूसरे का नाम है बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम BIS. ये दोनों ही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं. और इसमें इन्होंने इंडिविजुअली इनके फंक्शन की बात करें तो BAS सिस्टम जो है, बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम, ये सिस्टम वो है जो इंसेंटिव्स एंड रीइंफोर्समेंट पे रेस्पॉन्ड करता है. मतलब जब आपको रिवार्ड मिलेंगे, आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, तब ये रेस्पॉन्ड करता है. और जो BIS है ये पनिशमेंट पे रेस्पॉन्ड करता है. हो गया ना उल्टा. तो जो BAS है ये जैसे ही ये रिवार्ड सिग्नल इससे स्टिमुलेट हो जाता है तो ये बिहेवियर पे अप्रोच करता है, फिर ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है एंड इसीलिए इसको बोलते हैं गो स्ट्रक्चर. और जो BIS है ये पनिशमेंट से एक्टिवेट हो जाता है और ये पैसिव अवॉइडेंस को रेगुलेट करता है. जो हम कभी कभी आलस कर जाते हैं, सपोज हम नहीं पढ़ रहे हैं और हमारी मम्मी ने थप्पड़ लगा दिया कि पढ़ो, चलो उठो बैठो, तो वो क्या है, ये BIS को अराउज कर दिया है. तो जो हम पैसिवली अवॉइड करते हैं ना, उससे ये एक्टिवेट हो जाता है, उसको रेगुलेट करता है. मतलब हमें पनिशमेंट मिली तो ये हम आलस नहीं करेंगे, तो इसको हम स्टॉप सिस्टम कहते हैं. सो हम पैसिव अवॉइडेंस नहीं करेंगे. सो BAS जो है ये इसको दो डोपामिन पाथवेज फेड करते हैं. पहला है मीजोलिम्बिक एंड दूसरा है मीजोकॉर्टिकल डोपामिन पाथवे. तो ये दोनों पाथवेज ही हैं, मीजोलिम्बिक डोपामिन पाथवे एंड मीजोकॉर्टिकल डोपामिन पाथवे. ये दोनों ही इस पे BAS पे एक्ट करते हैं और ये होपफुल बिहेवियर के लिए ज़रूरी हैं ये दोनों पाथवेज. उसके बाद प्रोफेसर रिचर्ड डीपो ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थे ये न्यूयॉर्क में, इन्होंने भी एक चीज़ बताई, वो है बिहेवियरल फैसिलिटेशन सिस्टम BFS. ये भी रिवार्ड सिग्नल से ही स्टिमुलेट होता है और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे एनिमल्स एंड जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको रिवार्ड मिलेगा तो वो ज़रूर अच्छा काम करते हैं, वो होपफुल हो जाते हैं काम के लिए और बिहेवियर में उनके चेंज भी देखा गया है. तो BFS जो है वो इंसेंटिव ड्रिवन होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को रेगुलेट करता है. और ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि फूड ऑब्टेनिंग एनिमल्स में होता है, और मेट फाइंडिंग, मेट, नेस्टिंग साइट, है ना, और एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और रिवार्ड्स को परस्यू करना. सो ये सारा BFS ही कंट्रोल करता है. BFS इज बिहेवियरल फैसिलिटेशन सिस्टम. ये न्यूरोलॉजिकल रिवार्ड सिस्टम भी कहते हैं इसको, BFS को न्यूरोलॉजिकल रिवार्ड सिस्टम भी कहते हैं. सो मीजोलिम्बिक डोपामिन पाथवे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, एंड मीजोकॉर्टिक डोपामिन पाथवे भी बताया था. तो मीजोलिम्बिक डोपामिन पाथवे की बात करें तो ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो मिड ब्रेन का है वहाँ से स्टार्ट होता है और अपने लिम्बिक सिस्टम में जाता है. लिम्बिक सिस्टम जो होता है मिडिल ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें एमिगडाला, हिपोकैम्पस और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस आते हैं. सो यहाँ तक पहुँचता है वेंट्रल
टेगमेंटल एरिया से शुरू होता है मिड ब्रेन के और मिडी लिम्बिक सिस्टम के इस एरिया में पहुंचता है। और मीजोकॉर्टिकल डोपामिन पाथवे का बात करें तो ये वेंट्रल टेंजामेंटल रीजन से स्टार्ट तो होता है और ये एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स के सेक्शंस तक, और ये रिवार्ड सिस्टम का पार्ट भी है। सो जो लोग जिनका BFS एक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनका रिवार्ड और इंसेंटिव से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके। सो जो एफिशिएंसी है जिसमें BFS ऑपरेट करता है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन में मिली है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि ये हर एक आम जनता के अंदर मिलेगा। एंड होप जो है वो एफिशिएंट BFS ऑपरेशन से रिलेटेड मानी गई है स्टडीज़ में। नाउ बेनिफिट्स ऑफ होप के बारे में बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा फास्ट कवर करने वाली हूँ, बहुत इजी है, हर कोई समझ लेगा। जो कहाँ कहाँ इसके बेनिफिट है होप के, एकेडमिक्स में है, स्पोर्ट्स में, फिजिकल हेल्थ, एडजस्टमेंट, साइकोथेरेपी, इन सब में है इसका बेनिफिट। एकेडमिक परफॉर्मेंस में इन्होंने रिसर्च इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया कि होप और एकेडमिक परफॉर्मेंस में लिंक पाया गया है। जिन स्टूडेंट्स में हाई होप होती है वो सेल्फ एश्योर्ड पाए गए हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं एंड गोल डायरेक्टेड होते हैं, हमेशा गोल की तरफ इंटेंडेड होते हैं। हायर होप स्कोर्स जो होते हैं, अगर जो स्टूडेंट ने, अब ये अलग अलग रिसर्चेज है, मैं रिसर्चेज के नेम नहीं बता रही किस किस ने किया था, बस मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी रिसर्चेज हो चुकी हैं। सो पहली रिसर्च तो यही था कि जो हाई होप वाले स्टूडेंट थे उनमें ये पाया गया है, जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज स्टार्ट किया था और उनका हाई होप स्केल स्कोर आया है, वो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट्स उनके हाई थे ऑन एन एवरेज, एंड उन्होंने स्कूल कंटिन्यू किया है, आगे भी स्कूल कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉलेज में है, उनका हाई लेवल ऑफ होप जिन जिनका आया है, उनकी एकेडमिक लाइफ सेटिस्फेक्शन रहा है, हाइयर एकेडमिक लाइफ सेटिस्फेक्शन रहा है, मतलब लाइफ में उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, उनमें हाइयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मिली हैं, उनका कोपिंग मैकेनिज्म भी बड़ा अच्छा मिला है। सो होप जो है पोटेंशियल ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो हमारी अचीवमेंट को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट स्टडी हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर हुई थी, होप से रिलेटेड। तो पता लगाया गया है कि होप जो है वो पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स से भी रिलेटेड है। जिनमें हाई लेवल ऑफ होप होती है वो हाईली पार्टिसिपेट करते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर, जिससे उनको बीमारी ना हो, फिजिकल हेल्थ और मेंटल इलनेस डेवलप ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं जिनमें हाई लेवल्स होते हैं होप के। जैसे कि जिनका हाई स्कोर आया होप में, उन्होंने ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट शो किया कैंसर प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स में, और मोटिवेटेड थे फिजिकल वर्कआउट के लिए भी, ऐसा स्टडीज़ में मिला है। फिर कोरिलेशन मिला है होप एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के ऊपर भी, जिनका हाई लेवल ऑफ होप होता है उनका इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ रहती है, हाई स्कूल स्टूडेंट में ये पता चला है। और रिड्यूस लेवल ऑफ डिप्रेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में मिला है, बेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन लॉ स्कूल स्टूडेंट्स में मिला है, जो जिनमें भी होप्स हाई आए हैं उनमें। एंड हाई होप जो है वो कैंसर पेशेंट्स में भी ये पता लगाती है कि उनका रिड्यूस्ड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहता है, जिनमें होप ज़्यादा होती है कैंसर पेशेंट्स में। फिर 57% पे स्टडी की गई थी जो फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार थे, एंड होप का इनमें भी फेवरेबल इम्पैक्ट लगा है, उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं दिखे हैं उनमें, और वो अच्छे से अपनी फिजिकल हैंडीकैप को डील भी कर पाए हैं। फिर फर्दर और भी स्टडीज़ हुई है जिसमें हाई होप का लोअर डिग्री ऑफ डिप्रेशन से कनेक्शन है, एंड देन स्ट्रॉन्गर सोशल रिलेशनशिप्स भी देखने के लिए मिली है जिनमें हाई लेवल है होप का, और जिनमें लो था उनमें फिर ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं थी। फिर आगे भी होप के बारे में बताया है कि ये जिनमें होप ज़्यादा थी वो एंग्जाइटी को जल्दी ओवर पावर कर लेते हैं, और ये भी देखा गया है कि जो एंग्जाइटी अगर है भी, जिनमें हाई हाई होप है और एंग्जाइटी भी एग्जिस्ट करती है, डायग्नोस हुआ है, तो एंग्जाइटी ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। होपफुल इंडिविजुअल्स आराम से एंग्जाइटी को हैंडल कर पाते हैं और कॉन्शियसली गोल पर फोकस कर पाते हैं। हाई एनर्जी जो होती है एंग्जाइटी की, जो एंग्शियस जो होते हैं उनमें भी एंग्जाइटी की एनर्जी होती है, लेकिन उसको चैनलाइज करना
वो हम थेरेपीज़ में सिखाते हैं। तो वो लोग जिनमें हाई होप होती है वो उस एंग्जाइटी की एनर्जी को चैनलाइज़ करके गोल ओरिएंटेड एक्शन में लगा देते हैं। और फिर आगे फाइनल इन्होंने एक बोला है कि होप जो है वो वैल्यूएबल ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है और इसमें पोटेंशियल होता है कि हमें ये बेनिफिट कराती है हमारी हेल्थ एंड वेलबींग के रिगार्डिंग। नाउ कोपिंग एंड एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, होप का कोपिंग से क्या रिलेशन है, तो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं डिस्पोजिशनल होप ऑन एबिलिटी ऑफ कोप विथ प्रॉब्लम्स। तो डिस्पोजिशनल होप मतलब सबकी अलग अलग तरीके की लेवल की होप्स होती हैं, तो वो हम किस तरह से प्रॉब्लम से कोप कर पाएंगे उस पर भी इम्पैक्ट छोड़ता है होप। सो जिनमें ऐसे इंडिविजुअल जिनमें होप्स कम होती हैं उनमें वो फ्यूचर को बहुत ख़तरनाक तरीके से व्यू करते हैं, वो डरते हैं अपने फ्यूचर से। और जिनमें हाई होप होती है वो हेल्दी तरीके से उस प्रोडक्टिव वे में अपनी लाइफ को देखते हैं, प्रोडक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ स्टडी हुई थी 196 एडल्ट्स पे। जो स्टडी हुई थी वो 19 से लेकर 33 इयर्स ओल्ड लोग जो हैं उनके ऊपर की गई थी। सो उसमें ये पता चला कि जो हाई स्कोरर थे होप के, उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी वो यूज़ कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉजिटिव कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये तीन इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज थी। जिन लोगों का एंड इनका फिर जिनका हाई स्कोर होप का आया उनमें ये भी देखा गया कि उनमें लेवल ऑफ हैप्पीनेस भी हायर लेवल पे था एंड वो हेल्थ को का पॉजिटिव परसेप्शन भी था उनको हेल्थ को लेकर। ऐसे इंडिविजुअल जिसमें लो होप के स्कोर आए, उनकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज थी वो किस तरह की थी, उनकी विशफुल थिंकिंग थी, है ना, जो एक्चुअल नहीं है लेकिन वो विश करते हैं, हमेशा विशफुल थिंकिंग है। सेल्फ क्रिटिसिज्म थी उनकी स्ट्रेटेजी एंड देन सोशल विड्रॉल था, लोगों से कनेक्ट नहीं होना, जबकि इसका उल्टा था उनके में। नेक्स्ट पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, हाई होप स्केल स्कोर्स, ये जो चीज़ें हैं ये लिंक्ड हैं किससे, इंक्रीज हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इमोशंस, क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सो ऑन। मतलब जिन जो होपफुल होते हैं, जिनका होप स्केल में स्कोर हाई आता है, उनमें हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप की क्वालिटी भी अच्छी होती है। सो होप जो है एक कॉमन कंपोनेंट है जो साइकोलॉजिकल थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। नाउ मेजरमेंट ऑफ होप, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का एंड इस यूनिट का भी। बहुत सारे स्केल्स डेवलप हुए हैं अलग अलग पॉपुलेशन के लिए। तो जो सिंडर थे उन्होंने भी एक स्केल डेवलप किया, उसको बोलते हैं द एडल्ट डिस्पोजिशनल होप स्केल। ठीक है, और ये ट्रेट बेस्ड होप स्केल था। ये मेज़र करता है एडल्ट पॉपुलेशन में होप का लेवल। सो इसमें 12 आइटम्स है, 4 आइटम्स है जो मेजर करते हैं पाथवेज थॉट्स, 4 आइटम ऐसे हैं जो एजेंसी थॉट्स, और बाकी के 4, क्योंकि 12 आइटम्स थे तो 4 ने पाथवे थॉट को मेजर किया है, 4 ने एजेंसी थॉट को किया है और 4 फिलर है। और जो पार्टिसिपेंट है उसको 4 पॉइंट स्केल है, जिसमें एक एंड पे डेफिनेटली फॉल्स है और दूसरा एंड डेफिनेटली ट्रू है, इस तरह से है। सो उसमें वो लोग फिर ग्रेडिंग करेंगे। इसमें जो रिलायबिलिटी बहुत अच्छी आई है, 0.80, मतलब 80% रिलायबिलिटी है। अल्फा लेवल पे इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की गई थी। दूसरा जो स्केल है वो स्टेट होप स्केल के नाम से जाना जाता है। ये स्टेट बेस्ड सेल्फ रिपोर्ट मेजर टेस्ट है और इसमें 6 आइटम्स हैं इस टेस्ट में। तो पहला टेस्ट वो था, दूसरा टेस्ट ये है। इसमें 6 आइटम्स है, 3 आइटम्स सक्सेसफुल एजेंसी को चेक करते हैं एंड 3 जो है वो सक्सेसफुल पाथवे को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो चिल्ड्रन के लिए है, ये थर्ड स्केल बताया इन्होंने, चिल्ड्रंस होप स्केल। ये स्कूल एज्ड चिल्ड्रन के लिए था। इसमें 6 आइटम्स है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर का टेस्ट है ये। एज ग्रुप 8 से लेके 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स ये करते हैं, बच्चे करते हैं इस पे टेस्ट। इसमें 3 आइटम्स एजेंसी थिंकिंग चेक करते हैं और 3 आइटम्स पाथवे थिंकिंग चेक करते हैं। इसमें ये 6 पॉइंट लाइकर्ट स्केल है। फर्स्ट नंबर नन ऑफ द टाइम है एंड 6 मतलब ऑल द टाइम। सो जब 6 पॉइंट है तो मतलब 6 मैक्सिमम बता रहा है, 1 शॉर्टेस्ट बता रहा है। इसका रिलायबिलिटी 70% टू 80% है। प्री स्कूल स्टूडेंट के लिए एक और टेस्ट है, उसको बोलते हैं यंग चिल्ड्रन होप स्केल। ये भी बनाया हुआ है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और एक और स्केल है वो है ऑब्जर्वेशनल रेटिंग स्केल्स।
जिसमें इसको फिल करने वाले कौन है, पेरेंट्स फिल करेंगे, टीचर्स फिल करेंगे और रिसर्च रेटर्स भी फिल कर सकते हैं। और भी स्केल हैं जैसे कि एडल्ट डोमेन स्पेसिफिक होप स्केल, ये डेवलप किया था बहुत सारे होप के अलग अलग स्फेयर को चेक करने के, लाइफ के अलग अलग स्फेयर्स में होप को चेक करने के लिए, जैसे फैमिली, एकेडमिक्स, लव रिलेशनशिप, सोशल, ऑक्यूपेशन एंड लीजर एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 10। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो अगेन वही शर्त सेम, शेयर करें मेरे वीडियोस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। आप थैंक्स गिविंग भी कर सकते हैं बाय टेकिंग मेंबरशिप, और उसमें एक डोनेट वाला सेक्शन है, उसमें आप डोनेट भी कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए, जस्ट 29 रुपीज़। आप एक बार मेंबरशिप में ऑप्शन देख सकते हैं, जिसको भी करने से, जिस भी मेंबरशिप को लेने से आपको खुशी मिलती है वो कर लीजिएगा। एंड do subscribe my channel. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.